हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसएससी विजार्ड पर। हमारी पिछली बहुत सारी वीडियोस YouTube पर अपलोड की गई हैं इसी चैनल पर। कुछ मैथ्स की हैं, वोकैब की हैं और एक शायद जीएस की भी है। अभी न्यू चैनल है, तो कृपया आप इन वीडियोस को जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी करें। और आज हम करने जा रहे हैं एक फेमस बुक है पिनेकल की, जो टीसीएस के द्वारा, जिसमें 6500 से अधिक क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं और कुछ एक्सप्लेनेशन भी हैं जो मैं आपके सामने रखूंगा। ये एसएससी को लेकर इसका 4th एडिशन निकला हुआ है, पिनेकल की बुक है। आज हम इसको पूरी तरह से इसके एक टॉपिक को उठाएंगे जिसका नाम है नृत्य। जैसे कि हर प्रांत का अपना एक लोक नृत्य होता है, उस नृत्य के बारे में आज हम पूरी तरह से बात करेंगे और उसके ऊपर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हैं और जो आने वाले हैं, लगभग 100 से ऊपर ही क्वेश्चन है। तो समझ लो 100 से ऊपर क्वेश्चन है, तो इसका वेटेज कहीं ना कहीं एक या दो क्वेश्चन का रहेगा जीएस में। वैसे स्टैटिक जो पोर्शन है उसमें से 5 से 6 क्वेश्चन स्टैटिक के रहते हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन तो 100% नृत्य में से आते ही आता है। ठीक है, तो आप इस टॉपिक को जरूर देखें और इसको समझने की कोशिश करें। अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। आप भी अपना यहाँ पर ऑप्शन बताना कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है, ए बी सी या डी। आप भी साथ के साथ अगर आपको आता है तो आप इस पर जरूर ध्यान दीजिए। नहीं आता है तो आप याद कीजिए, अगर आता है तो आप इस पर थोड़ा सा दिमाग लगाइए और इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिए। हो सकता है आपका रिवीजन भी हो जाए मेरे साथ साथ। ओके, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी लोक नृत्य शैली गुजरात राज्य से संबंधित नहीं है? इसमें पूछा है नहीं है, जल्दबाजी में है ना पढ़ें। गुजरात से संबंधित नहीं है, किस राज्य से? गुजरात से संबंधित नहीं है। देखो, कौन सा नहीं है बताओ। इसका ऑप्शन है सी, विदेशिया। अच्छा, विदेशिया कहाँ से संबंधित है? विदेशिया बिहार से है, ये गुजरात से नहीं है। गुजरात से क्या है? गुजरात से गरबा है, फेमस है, सभी जानते होंगे। डांडिया भी फेमस है, ये भी गुजरात का है। बिछड़ो ये थोड़ा अलग है, लेकिन कुछ लोग जानते हैं कुछ नहीं। ये भी कहाँ का है? गुजरात का। अब देखो, एक क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चन मिले। गुजरात के 3 तो नृत्य मिल गए, एक बिहार का मिल गया। ओके, इस तरह से हमको 100 क्वेश्चन करेंगे तो 300-400 क्वेश्चन हमको लगभग लगभग मिल जाएंगे। ओके, तो इस हिसाब से हम करेंगे। तो याद करने देखो कैसे। गुजरात राज्य के नृत्य कौन कौन से हैं? गरबा, डांडिया, बिछड़ो। फिलहाल के लिए आगे और भी नृत्य आएंगे जो गुजरात के होंगे, उन सबको भी आपको बता दिया जाएगा। और ये क्या है? विदेशिया, जो बिहार का है। अच्छा, थोड़ा सा एक्सप्लेन और करता हूँ इसको मैं। बिहार के कुछ नृत्य और भी हैं। कहाँ के? बिहार के। बिहार के कुछ नृत्य और भी हैं, जैसे कि कौन कौन से नृत्य हैं? जाट जाटिन, जाट जातिन, एक नृत्य ये है। एक है झुमरी। समझ में आ रहा है? लिख लिखावट सही नहीं है शायद थोड़ी सी, चलो थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं धीरे धीरे। ओके, झुमरी। उसके बाद है झिंझिया, झिंझिया, झा झा, झिंझिया। उसके बाद है कजरी। आप इनको नोट्स जरूर कर लें, ठीक है। पाइका, समा चकेवा, समा चकेवा। ये सब कहाँ के हैं? बिहार के। अभी देखो, एक ही क्वेश्चन पे हैं हम और हमको कितने सारे इसके और आंसर्स मिलते जा रहे हैं। ठीक है, समा चकेवा। अच्छा चलो, ये तो हो गए बिहार के। गुजरात के देखते हैं। ओके, कहाँ के? गुजरात के। टॉपिक 2 आ गए। गलत क्वेश्चन मिला बिहार का और सही मिला गुजरात का। तो गुजरात और बिहार की बात कर रहे हैं तो उसको थोड़ा सा और देख लेते हैं। गरबा तो है ही है, डांडिया भी है। ओके, और ये बिछड़ो भी है। इसके अलावा क्या है? एक है टिप्पानी। क्या है? टिप्पानी।
ये है टिप्पानी। अगला है पधार। उसके बाद है हूड़ो। हूड़ो, पधार, टिप्पानी, हूड़ो। और डांडिया रास तो आपको पता ही है, डांडिया ये रहा, गरबा भी ये रहा, और बिछड़ो भी ये रहा। तो 3 और 3 6, और इधर कितने, 2 2 4 2 4 एक 7। 7 नृत्य बिहार के हैं और 6 नृत्य गुजरात के हमको मिल गए। ओके, इनको नोट्स बनाते चलिए और इनको याद करने की कोशिश कीजिए। एक बार में याद नहीं होंगे, बार बार रिवाइज करते चलिए और आपको याद हो जाएंगे। गुजरात राज्य के नृत्य कौन कौन से हैं? गरबा, डांडिया, बिछड़ो, जाट जातिन, झूम सॉरी टिप्पानी, पधार, हुड़ो। और बिहार के हैं विदेशिया, जाट जातिन, झुमरी, झिंझिया, पाइका, कजरी, समा चकेवा। ओके, नेक्स्ट। अगला है हमारा दूसरा क्वेश्चन, जिसमें लिखा है लोक नृत्य तरंग मेल किस राज्य से संबंधित है? कौन सा नृत्य? तरंग मेल। तरंग मेल। तो तरंग मेल कहाँ का है, ये बताइए। तरंग मेल, तरंग मेल है आपका गोवा का। कहाँ का है? गोवा का। आपका आंसर ए सही है, ऑप्शन ए, गोवा। ठीक है, ऑप्शन ए कहाँ का? गोवा का। अच्छा, गोवा के ना कुछ और भी नृत्य हैं। गोवा के नृत्य कौन कौन से हैं? तरंग मेल तो है ही है। अदर नृत्य कौन कौन से हैं? अदर में जैसे कि देखो, देखा जाए तो ढालो। ढालो भी कहाँ का है? गोवा का है ढालो। अगला है देखनी। देखनी, फुगड़ी, लैंप डांस। लैंप डांस, ठीक है। धनगर। ओके। दशावत्र। ओके। और दशावत्र के बाद वो सिग्मो। ये कहाँ के हैं पता है? गोवा के नृत्य हैं ये। ढालो, देखनी, फुगड़ी, लैंप डांस, धनगढ़, दशावत्र, सिग्मो। लेकिन फिलहाल क्या है, इसका ऑप्शन क्या होगा? गोवा। लोक तरंग मेल कहाँ से मेल नहीं खाता? गोवा से। अच्छा चलो, ये जो एक्सप्लेनेशन है ये बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, हम अब सीधे डायरेक्ट सवाल पर ध्यान देंगे और सवाल करते चलेंगे अपने। ठीक है, हम ज्यादा ध्यान नहीं देंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। फिलहाल जितना 100 क्वेश्चन है, 100 ही आंसर याद हो जाए, तो उसके बाद फिर दोबारा 100 करा दिए जाएंगे। ऐसे ही 100 100 करके आपको याद हो जाएंगे। ओके, तो बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है? अरुणाचल से संबंधित कौन सा लोक नृत्य है? कौन सा है बताइए? बुइया। क्या है? बुइया। ओके, नेक्स्ट। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य कौन सा? कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस प्रकार के संगीत से संबंधित है? कुचिपुड़ी जो नृत्य है वो किस प्रकार के नृत्य से संबंधित है? ये कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य जो होता है, इसमें कौन सा संगीत बजता है? तो कर्नाटक संगीत इसमें बजता है। ओके, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूप में पात्रों को प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करने के लिए उनके चेहरों पर विभिन्न रंगों का उपयोग किया जाता है? मतलब जैसे जब कोई नृत्य होता है, नृत्य हुआ, उसमें जो कलाकार होते हैं, कलाकार जो होते हैं नृत्य में, जो कलाकार होते हैं, वही नृत्य कौन करेगा? लोग, आदमी लोग करेंगे। तो नृत्य में जो भी लोग होते हैं, उनके चेहरे पर, उनके चेहरे पर क्या है? विभिन्न रंगों का उपयोग किया जाता है। चेहरे पर क्या लगाया जाता है? रंग लगाए जाते हैं। चेहरे पर रंग लगाते हैं। ओके, चेहरे पर क्या लगाते हैं? रंग लगाते हैं। तो आप ये बताइए, उनके चेहरे पर जो रंग लगाते हैं वो किस नृत्य में लगाते हैं? इसका ऑप्शन नहीं है, सी भी नहीं है और डी भी नहीं है इसका ऑप्शन। तो वो कौन सा होता है, मतलब बताइए। ए ओडिसी, बी कथकली, सी हम यहाँ लिख लेंगे भरतनाट्यम, डी लिख लेंगे मोहिनीअट्टम। ओके,
तो बताइए किस नृत्य में मतलब रंग लगाते हैं? कथकली में लगाते हैं, ओडिसी में लगाते हैं, भरतनाट्यम में लगाते हैं, मोहिनीअट्टम में। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। कथकली जो नृत्य होता है उसमें क्या करते हैं, उस पे चेहरा जो होता है उस पे रंग लगाकर सजाते हैं चेहरे को, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का उल्लेख व्यवहार माला नामक प्राचीन ग्रंथ में मिलता है? एक पुस्तक है, उसको ग्रंथ कहते हैं। इस पुस्तक का नाम क्या है? इस पुस्तक का नाम है आपका व्यवहार माला। कौन सी माला? व्यवहार माला। इस पुस्तक के अंदर एक नृत्य का उल्लेख किया गया है, वो नृत्य कौन सा है बताओगे? व्यवहार माला में किस नृत्य का उल्लेख किया गया है? सत्रिया नृत्य, मोहिनी अट्टम, मणिपुरी या ओडिसी? बताओ किस नृत्य का उपयोग, वो उसका उल्लेख हुआ है? तो इसमें हुआ है मोहिनी अट्टम का, व्यवहार माला में। व्यवहार माला, व्यवहार माला में जिस नृत्य का उल्लेख है वो है मोहिनी अट्टम। ओके। नेक्स्ट, जागोई और चोलम दो नृत्य हैं, शास्त्रीय नृत्य हैं। कौन सा? जागोई और चोलम दो शास्त्रीय नृत्य हैं। ये किसके भाग हैं बताओ? जागोई और चोलम, जागोई और चोलम, ये किसके भाग हैं बताइए? ये किसके भाग हैं जागोई और चोलम? भरतनाट्यम के हैं? नहीं। ओडिसी के? नहीं। मणिपुरी के? पता नहीं। मोहिनीअट्टम के? पता नहीं। तो किसके हैं? ये हैं मणिपुरी के। ये मणिपुरी नृत्य के क्या है? जागोई और चोलम क्या है? भाग हैं। किसके? मणिपुरी। ओके। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उड़ीसा का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? उड़ीसा का बिरहा, घूमर, कालबेलिया या रंगवती? बताइए कौन सा है उड़ीसा का एक प्रसिद्ध नृत्य? लगाया आपने ऑप्शन? बिरहा नहीं है, घूमर भी नहीं है, कालबेलिया भी नहीं है, क्या बचा? रंगवती। रंगवती उड़ीसा का एक नृत्य है। ओके। कौन सा? रंगवती। अगला, नेक्स्ट, नूपा नृत्य। नूपा नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? नूपा एक नृत्य है, ये किस राज्य में होता है नूपा नृत्य? बताओगे आप? बताइए, कर्नाटक में होता है, मणिपुर में होता है, या झारखंड में होता है, या फिर तमिलनाडु में होता है? तो आप बताइए नूपा नृत्य कहाँ से संबंधित रखता है अपने आप को? नूपा नृत्य है मणिपुर से। इसका सही आंसर है मणिपुर। ओके। नेक्स्ट, किस भारतीय नृत्य शैली में कलाकार द्वारा विभिन्न भूमिकाओं का निर्वाह किया जाता है? विभिन्न भूमिकाओं का निर्वाह किया जाता है जिसे एकाहार्य कहते हैं। ये देखो फोर्थ शिफ्ट में आया हुआ है। तो बताइए किस भारतीय नृत्य शैली में एकल कलाकार द्वारा विभिन्न भूमिकाओं का निर्वाह किया जाता है जिसे एकाहार्य कहते हैं? बताइए। वो है भारतनाट्यम। भारतनाट्यम में अ, एक कलाकार द्वारा, एकल कलाकार द्वारा विभिन्न भूमिकाओं का निर्वाह किया जाता है जिसे एकाहार्य कहते हैं। ओके। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है? मतलब हिमाचल में कौन सा नृत्य इनमें से होता है? रव, धमन, फगुआ या कोली? बताओ कौन सा होता है? धमन। हिमाचल में कौन सा होता है? धमन। हिमाचल में कौन सा होता है? धमन। नेक्स्ट, बोर गीत एक संगीत रचना का प्रयोग भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य में किया जाता है? बोर गीत क्या है? एक संगीत की रचना है बोर गीत। इसका प्रयोग, जैसे कि हम एक डांस के लिए क्या करते हैं, डांस के लिए डांस भी करते हैं और साथ में क्या है, सॉन्ग भी होना चाहिए। दोनों का मेल होगा तभी तो डांस होगा। तो अब इसमें पूछ लिया, ये सॉन्ग है एक बोर गीत, एक गाना है।
संगीत की रचना है। इसका उपयोग किस डांस में होता है? उस डांस का नाम बताओ, इस गीत को जहाँ गाते हैं, बताओ कौन सा है? मणिपुरी है, कथक है, सत्रिय है, या फिर भरतनाट्यम में? किस नृत्य में करते हैं बताओ? किस नृत्य में करते हैं? शास्त्रीय जो लोक नृत्य हैं उनमें इसका हम प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? बोर गीत का। ओके, नेक्स्ट। चक्री नामक पारंपरिक लोक नृत्य किस जनजाति की महिलाएं करती हैं? चक्री नामक एक लोक नृत्य है। क्या है? चक्री नाम का एक लोक नृत्य है। इसे कौन सी महिलाएं करती हैं? एक जनजाति है, कौन सी जनजाति की महिलाएं करती हैं? कोल जनजाति की, कंजर की, गोंड की, या भारिया की? कंजर जनजाति की। चक्री नामक जो लोक नृत्य है उसको कौन करता है? कंजर जाति। कंजर जाति की कौन है? महिलाएं। कंजर जाति की महिलाएं क्या करती हैं? इस चक्री नामक नृत्य को करती हैं। ओके, समझ में आया? कौन जनजाति की महिलाएं? कंजर जनजाति की। ओके, नेक्स्ट। कुचिपुड़ी नृत्य शैली की उत्पत्ति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई? कुचिपुड़ी की बताइए। कुचिपुड़ी जो लोक नृत्य उसका कहाँ पर हुआ बताओ? कुचिपुड़ी का आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी की उत्पत्ति हुई थी। क्या हुई थी? उत्पत्ति। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की उत्पत्ति है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में उत्पत्ति हुई थी कुचिपुड़ी की। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मिजोरम राज्य से संबंधित नहीं है? देखो, मिजोरम से संबंधित नहीं है, इसको जरूर ध्यान रखना। कभी कभी क्या होता है, जल्दबाजी में पढ़ते हैं तो संबंधित है पढ़ लेते हैं और फिर गलत ऑप्शन को टिक कर देते हैं, लेकिन नहीं, पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। लोग कहते हैं कि 5 सेकंड में, 10 सेकंड में, नहीं, 5-10 सेकंड नहीं, ये आपकी जॉब का सवाल है, आपके करियर का सवाल है, तो आप इसको ध्यान से ही देख के करेंगे। संबंधित नहीं है, क्या है? मिजोरम राज्य से संबंधित नहीं है। बताओ कौन सा मिजोरम राज्य से संबंधित नहीं है? मुंडारी। मुंडारी ये क्या है? मिजोरम से संबंध नहीं रखता है। चेलम कहाँ का है? मिजोरम का है। जगतालम कहाँ का है? ये भी मिजोरम का है। चेराब कहाँ का है? ये भी मिजोरम का है। तो ये सभी कहाँ के हैं? मिजोरम के हैं। मुंडारी मिजोरम का नहीं है। ओके, नेक्स्ट। लोक नृत्य होजागिरी, एक होजागिरी करके एक नृत्य है, होजागिरी। इसकी उत्पत्ति और इसका संबंध भारत के किस भाग से है? मतलब होजागिरी कहाँ पर इसकी शुरुआत हुई थी और इसका इसका संबंध किस भाग से है? बताओ। होजागिरी, होजागिरी एक लोक नृत्य है। बताओ कौन से हुई थी? कौन सा भाग है? दक्षिण भाग, उत्तर पूर्व भाग, उत्तर भाग, या पश्चिम भाग? तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? उत्तर पूर्व भाग। ओके, कौन सा भाग? उत्तर पूर्व भाग। ये देखो, जितने भी क्वेश्चन है आप सब में देखना, सभी में ना एसएससी, सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सभी में कुछ ना कुछ आए हुए हैं कहीं ना कहीं, आप चेक भी कर लेना। ठीक है, इस हिसाब से ये बनाया गया है। मोहिनी अट्टम में किस हिंदू देवता से संबंधित है? मोहिनी अट्टम जो नृत्य है वो किस हिंदू देवता को लेकर संबंधित रखता है? बताओ। मोहिनी अट्टम गणपति जी से, ब्रह्मा जी से, विष्णु जी से, या शिव जी से? विष्णु जी से, विष्णु भगवान से संबंध रखता है क्या मोहिनी अट्टम? निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा देवी सरस्वती की पूजा करने के लिए घूमर नृत्य शैली को विकसित किया गया है? Yes. क्या है कि सरस्वती सरस्वती माताएं जो शिक्षा की देवी हैं, उनकी जो पूजा करते हैं तो उस समय पूजा करने के दौरान नृत्य करते हैं कुछ लोग। तो नृत्य कौन सा करते हैं? घूमर नृत्य करते हैं। तो ये घूमर नृत्य किन लोगों ने बनाया था? ये घूमर नृत्य बता सकता है कोई? घूमर नृत्य किन लोगों की देन है? घूमर नृत्य भील जनजाति की देन है। किसकी? भील जनजाति। भील जनजाति की देन है। कौन सा? घूमर नृत्य।
ओके, ठीक है। नेक्स्ट, अगर स्पीड स्लो लग रही हो तो आप इसकी स्पीड बढ़ा लेना, ठीक है, लेकिन मैं ऐसे ही कराऊंगा धीरे धीरे। कोई तेज तेज मुझसे नहीं हो पाता है, ठीक है, मैं धीरे ही करा पाऊंगा। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य ताल वाद्य यंत्र है, ताल वाद्य यंत्र जिसका उपयोग मोहिनी अट्टम नृत्य के प्रदर्शन में किया जाता है? ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र है जो ताल वाला है, जिसका उपयोग मोहिनी अट्टम नृत्य के प्रदर्शन में किया जाता है? ताल भी बजती है और मुख्य है, मुख्य ताल वाद्य है। किसके लिए मुख्य है? मोहिनी अट्टम के लिए प्रमुख है ये। क्या? एडक्का। ओके, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य को कथावाचकों का नृत्य कहा जाता है? कथावाचकों का नृत्य बताओ, कथावाचकों का नृत्य कौन सा है? कथक। ओके, नेक्स्ट। कौन सा लोक नृत्य देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच कृत्रिम युद्ध को दर्शाता है? भांगड़ा, रासलीला, कालबेलिया या डांडिया? बताओ। देवी माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच जब युद्ध हुआ था तो एक नृत्य हुआ था उनके बीच में, तो वो कौन सा नृत्य है बताओ? डांडिया रास। ओके, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली बिहू नृत्य से प्रभावित है? कौन सी नृत्य शैली बिहू नृत्य से प्रभावित है? बिहू नृत्य से मतलब बिहू नृत्य को देखकर ही वो नृत्य आया, और कौन सा नृत्य था बताओ? सत्रिया। ओके, सत्रिया नृत्य। नेक्स्ट, एक पारंपरिक आदिवासी नृत्य है जो मुख्य रूप से झारखंड की महिलाओं द्वारा खेती के मौसम में करते हैं। मतलब झारखंड जब वो खेती का मौसम होता है झारखंड में, तो उस समय जो खेती के मौसम में जो महिला जो नृत्य करती हैं, आदिवासी महिलाएं, वो कौन सा नृत्य है बताओ? वो है झूमर नृत्य। कौन सा? झूमर। झूमर एक पारंपरिक आदिवासी नृत्य है जो मुख्य रूप से झारखंड की महिलाओं द्वारा खेती के मौसम में किया जाता है। ओके, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शरद ऋतु के दौरान बगनियों, बगनियों मतलब चाय के बागानों में जो लोग काम करते हैं, चाय के बागानों में बगनियों द्वारा किए जाने वाले असम के सबसे प्रसिद्ध नृत्य रूपों में से एक है? मतलब असम में जो बगनिये होते हैं, बगनियों जो मतलब चाय के बागानों में काम करते हैं, वो नृत्य करते हैं। कब करते हैं? शरद ऋतु के दौरान। शरद का जब मौसम आता है, शरद ऋतु का, उसके दौरान वो लोग नृत्य करते हैं। कौन से लोग नृत्य करते हैं? बगनिया, जो बाग में काम करने वाले होते हैं। और कहाँ के हैं वो? असम के। तो वो कौन सा नृत्य करते हैं, बता सकता है कोई? बताओ। वो भी करते हैं झूमर, झूमर नृत्य। ओके, नेक्स्ट। विलासिनी नाट्यम और बीरा नाट्यम किस राज्य से संबंधित नृत्य हैं? विलासिनी नाट्यम और बीरा नाट्यम किस राज्य से संबंधित नृत्य हैं? बताओ। विलासिनी नाट्यम और बीरा नाट्यम, यह आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट। मणिपुर के निम्नलिखित में से किस नृत्य में ढोल को नृत्य गतिविधियों के एक भाग के रूप में प्रमुखता से प्रयोग किया जाता है? बताइए। मणिपुर के निम्नलिखित में से किस नृत्य में ढोल को, किसको? ढोल को नृत्य गतिविधियों के एक भाग के रूप में प्रमुखता से प्रयोग किया जाता है? बताओ। ऑप्शन ए विवत फीजा, हांगला, पुंगचोलम या सिमला? बताओ। इसका सही आंसर रहेगा पुंगचोलम। ओके, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के कथक नृत्य शैली में घराना नहीं है? मतलब कथक के घराने हैं, इनमें से एक घराना है जो कथक का नहीं है। बताओ कौन सा है कथक का जो घराना नहीं है? जयपुर घराना,
इलाहाबाद, बनारस या रायगढ़? बताओ। इलाहाबाद जो घराना है वो कथक वालों का नहीं है। ओके नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप झारखंड राज्य से संबंधित नहीं है? मतलब झारखंड से, तीन झारखंड से, एक जो झारखंड से नहीं है, वो बताओ कौन सा है झारखंड से जो नहीं है? बताओ। 28वां ऑप्शन ए, धिमसा। धिमसा झारखंड का नहीं है। ओके। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली उन महिलाओं की व्यथा को दर्शाती है जिनके जीवन साथी घर से दूर चले जाते हैं? बताओ कौन सी नृत्य शैली है? बताइए कौन सी नृत्य शैली है? मटकी है, बिरहा है, अलकाप है या पाइका है? बताओ कौन सी नृत्य शैली है? बिरहा। उसमें साफ दिख रहा है बिरहा की प्रीत। ठीक है, बिरहा। ओके, यही आंसर है हमारा, बिरहा। नेक्स्ट। निहंग सिख योद्धाओं की एक पारंपरिक लड़ाई शैली। निहंग सिख योद्धाओं की एक पारंपरिक लड़ाई शैली गतका, जिसका इस्तेमाल आत्मरक्षा के साथ साथ खेल के लिए भी किया जाता है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से उत्पन्न हुई है? गतका। सिख, हिंदू सिख तो तुम्हें पता ही है कहाँ होंगे, पंजाब में होंगे। ओके। मुडियेट्टू किस भारतीय राज्य की पारंपरिक लोक नाट्य शैली है? कौन सी? मुडियेट्टू एक लोक नाट्य है। ये किस राज्य से संबंधित है मुडियेट्टू? बताओ। ये केरल से संबंधित है मुडियेट्टू। ओके नेक्स्ट। एलक्का रेड्डी किस भारतीय राज्य का आदिवासी नृत्य है? एल 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 एलेलाक रेड्डी। एलेलाक रेड्डी किस भारतीय राज्य का आदिवासी नृत्य है? बताओ। एलेलाक रेड्डी। बताओ एलेलाक रेड्डी किसका है? एलेलाक रेड्डी है केरल का, इसका ऑप्शन नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ। एलेलाक रेड्डी किसका है? केरल का। ओके। किसका है ये? केरल का। नेक्स्ट। भगवान खंडोबा से जुड़ा, खंडोबा, भगवान खंडोबा से जुड़ा वाद्य मुरली नृत्य मूल रूप से निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? वाद्य मुरली नृत्य किससे है? महाराष्ट्र से। ओके नेक्स्ट। राउत नाचा भारत के एक राज्य के अधिकतर आदिवासियों द्वारा किया जाता है। कौन सा? राउत नाचा एक नृत्य है जो आदिवासियों द्वारा किया जाता है। ये किस राज्य में होता है? बताओ। राउत नाचा किस राज्य में होता है? राउत नाचा किस राज्य में होता है? राउत नाचा छत्तीसगढ़ में होता है। ओके। कहाँ होता है? छत्तीसगढ़ में होता है। नेक्स्ट। संगराई भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? क्या? संगराई। संगराई भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? वो है त्रिपुरा का लोक नृत्य है। ओके। युद्ध के तमिल देवता मुरुगन की औपचारिक पूजा के दौरान भक्तों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य किया जाता है? बताओ। औपचारिक रूप से पूजा के दौरान क्या एक नृत्य होता है, वो नृत्य कौन सा है? बताओगे कौन सा नृत्य होता है? वह कावड़ी, कवाडी अट्टामी, अट्टमी, कवाडी अट्टामी। ठीक है। ओके नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम बंगाल का पारंपरिक नकाबपोश नृत्य है? पश्चिम बंगाल में एक नृत्य होता है जहाँ पर क्या है, सभी नकाबपोश मतलब चेहरा बांध लेते हैं, वो वहाँ का फेमस है, नृत्य है। बताओ कौन सा नृत्य है वो? कवाली, गिद्दा, गंभीरा या जवार? बताओ कौन सा नृत्य है वो? वो है आपका सी ऑप्शन, यानी कि गंभीरा। गंभीरा नृत्य ही पाकिस्तान का नकाबपोश पारंपरिक नृत्य है। ओके। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है और इसे पहले सदिर के नाम से जाना जाता है? सदिर के नाम से जाना जाता है। बताओ कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है जो इससे पहले सदिर के नाम से जाना जाता है? 38 का कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? बताओ।
38। 38 का आंसर सही रहेगा भारतनाट्यम। ओके, भारतनाट्यम। भारत का पहला भारत का पहला पारंपरिक नृत्य कौन सा है जिसे थिएटर कला के रूप में नए सिरे से तैयार किया गया है और इसे देश और विदेश दोनों में व्यापक रूप से प्रदर्शित किया गया है? तो कौन सा है बताओ? 39 का आंसर बताओ। 39 का आंसर क्या होगा? भारतनाट्यम, डी। यही है वो नृत्य जिसमें क्या है कि थिएटर कला के रूप में नए सिरे से तैयार किया गया है। ओके, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मैतेई के लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है? मैतेई के जो वैष्णव लोग हैं उनके मत से जुड़ा हुआ है, कौन सा नृत्य जुड़ा हुआ है बताओ? 40वें का आंसर बताओ। 40वें का आंसर क्या होगा? 40वें का आंसर होगा डी, मणिपुरी। ओके, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भारत नृत्य के प्रकार उत्तर भारत से संबंधित है? कौन सा नृत्य उसके प्रकार भी हैं जो उत्तर भारत से संबंधित हैं? कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, ओडिसी या कथक? बताओ कौन सा है? तो है आपका कथक। ओके, आंसर सही। निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त नृत्य है? यूनेस्को ने मान्यता भी दे दी, ऐसा एक नृत्य है हमारे पास, बताओ कौन सा नृत्य है जिसकी यूनेस्को ने भी परमिशन दे दी? वो है कालबेलिया। ओके, कालबेलिया। नेक्स्ट। उम्मट आर्ट में किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। उम्मट आर्ट कहाँ किया जाता है? कसौली में, कुर्ग में, ईटानगर में, गंगटोक में? उम्मट आर्ट कुर्ग, ठीक है, कुर्ग में किए जाने वाला, कुर्ग में किए जाने वाला। ओके, नेक्स्ट। एक नट्टू बनार एक खालिस्तान नृत्य गायन आयोजित करता है। एक नट्टू बनार खालिस्तान एक नृत्य गायन आयोजित करता है, क्या है? 44 का क्या होगा? भारतनाट्यम। ओके, 44 का क्या है? भरतनाट्यम। मिनिकॉय द्वीप का एक लोकप्रिय नृत्य क्या है? मिनिकॉय द्वीप का एक लोकप्रिय नृत्य क्या है? बताएगा कोई? मिनिकॉय द्वीप का एक लोकप्रिय नृत्य क्या है? लावा। क्या है? लावा। ओके, नेक्स्ट। दक्षिण मालाबार में लोकप्रिय एक मुखौटा नृत्य है। दक्षिण मालाबार में लोकप्रिय एक मुखौटा नृत्य है, कहाँ पर है? दक्षिण भारत, दक्षिणी मालाबार, ठीक है। तो कौन सा नृत्य है बताओ? 46वें का आंसर बताओ। 46वें का आंसर है कुमत्ती कली। कुमत्ती कली, ये आंसर है इसका। ओके, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाओं द्वारा सिर पर जले हुए दीपों के साथ प्रदर्शन किया जाता है? किस नृत्य में महिलाओं के द्वारा सिर पर जले हुए दीपकों के साथ प्रदर्शन किया जाता है? बताओ कौन सा है? 47 का कौन सा है? डी, चरी नृत्य है वो, ठीक है, चरी नृत्य है। एक ऐसा नृत्य है जो भाषण, माइक, माइम और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है। एक ऐसा नृत्य है जो क्या करता है? भाषा, माइम और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है, ठीक है। तो कौन सा है 48वां? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, बताइए कौन सा है? ऑप्शन डी, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी एक ऐसा नृत्य है जो भाषण, माइम और शुद्ध नृत्य का आयोजन कर सकता है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट। दशहरा उत्सव के दौरान किए जाने वाला वीरगा से नृत्य राज्य के लोक नृत्यों में से एक विशेष स्थान रखता है, कौन सा है बताओ इसका आंसर? इसका आंसर है कर्नाटक। ओके, कर्नाटक, ठीक है, नेक्स्ट। आज के लिए इतना ही है, बस ये लास्ट क्वेश्चन है। राठवा राठवानी घेर गुजरात की राठवा जनजाति द्वारा खालिस्तान के अवसर पर किए जाने वाला नृत्य है। खालिस्तान के अवसर पर किए जाने वाला नृत्य है। तो 50वें का कौन सा होगा? 50वें का बी, यानी कि 10 है, होली। होली क्या है कि आप
अवसर पर किए जाने वाला लोक नृत्य है। ओके, आज के लिए पर्याप्त है 50 क्वेश्चन। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी टाइम। ओके, आप सभी का स्वागत है, आप सभी ज्वाइन कीजिए।